भाजपा की ओर से आज प्रतापगढ़ शहर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की अगुवाई पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, सांसद सीपी जोशी, बड़ी सादरी विधायक ललित ओसवाल, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा सहित जिले के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया। यहां पर इस रैली के बाद में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए प्रदेश भर सहित प्रतापगढ़ जिले में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज मुखर की गई। वहीं बताया गया कि इसको लेकर आगामी जो नगर परिषद के बाहर धरना आयोजित किया जा रहा है वह आगे भी जारी रहेगा एवं इसको लेकर आगे भी रूपरेखा बनाई जाकर और कदम उठाए जाएंगे। वहीं इसको लेकर पंचायत समिति सदस्य शांतिलाल मीणा द्वारा किया जा रहे अनशन को भी पूर्व मंत्री एवं सांसद ने तोड़वाया और यहां आगे धरना प्रदर्शन जारी रखने की कहा। यहां आम सभा में सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि अगली बार 100% भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं सांसद सीपी जोशी ने बताया कि सभी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार लाती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी हुई योजनाओं का ही बखान होता है। आम सभा से पूर्व शहर के गांधी चौराहे पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रतापगढ़ विधायक एवं नगर परिषद सभापति एवं सभापति प्रतिनिधि का पुतला फूंका गया। कांग्रेस सरकार को 3 वर्ष पूर्व यही कांग्रेस सरकार के बड़े बड़े नेता जो राजस्थान के पूरे भारतवर्ष के जो नेता हैं, इनके राहुल गांधी से लगाकर अशोक गहलोत जी और हमारे प्रतापगढ़ जिले के जो इनके नेता हैं, सभी नेताओं ने बड़े बड़े खोखले वादे किए और उन वादों के दम पर ये कांग्रेस सरकार सत्ता में आए। विभाग वाइज प्रति माह किस प्रकार कमीशन लिया जाए उसकी पूरी रूपरेखा तैयार है। आज आप छोटे स्तर पर चले जाओ, सरपंच सचिवों से अभी राहुल गांधी जयपुर आए थे तो हर सरपंच ग्राम पंचायत से 50-50 हजार रुपए की उगाई की गई थी। इससे पहले भी अशोक गहलोत यहाँ आए थे, उस समय उगाई की थी। आज पूरे इस क्षेत्र में केवल और केवल एक धंधा चल रहा है, किस प्रकार पैसे बनाए जाए। अपना ने उसका बिल मंगाओ 2017 का और 2021 अक्टूबर नवंबर में जो बिल उसने भरा हो वो मंगा लेना और उसको कहना कि दोनों साथ में रख के तुलना कर कि कांग्रेस पार्टी ने कितना पैसा बिजली में बनाया और फिर अपना माथा ठोक और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। प्रतापगढ़ शहर की जनता भी यहाँ पर ये प्रतापगढ़ नगर परिषद की जो बातें बार बार यहाँ पर की जा रही है, अभी डीडी राणा जी ने भी कहा, हेमंत जी ने भी कहा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूं। सबसे पहले हाथ जोड़कर मैं प्रतापगढ़ शहर की जनता से माफी मांगता हूं कि हमारे कहने पर आपने हमारा बोर्ड बनाया। ये माफी मांगने के लिए चला, ईमानदारी से करो, मेरे दिल से माफी मांगो। मुझे ये महसूस नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसकी ईमानदारी की, जिसके चार चरित्र की, जिसके सिद्धांतों की प्रशंसा पूरा देश करता हूं, वो हमसे थोड़ी चूक हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। और चूक हो गई, इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। एक वक्ता यहां पर कह रहे थे कि डरा कर, धमका कर, पुलिस का केस दिखाकर, कौन बोल रहे थे वो? हाँ, स्वामी कह रहे थे कि डरा धमका कर चेयरमैन को उन्होंने पार्टी में ले लिया। आप कह रहे थे, कौन कह रहे थे? लेकिन मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता कभी डरता नहीं, पद छोड़ देता कभी डरता नहीं। और आज राजस्थान में, क्योंकि मैं भी विभाग का मंत्री रहा हूं, राजस्थान में शांति धारीवाल जी के प्रदेश के मंत्री, यूनियन मंत्री बनने के बाद और अशोक गहलोत जी के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं, राजस्थान में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसका मतलब तो सबको कांग्रेस से चले जाना चाहिए। कोई गया क्या? एक भी चेयरमैन गया हो तो बता दो मेरे को, प्रतापगढ़ को छोड़ के। और अभी यहाँ पर जिस मॉल की बात की जा रही है,
जिन जमीनों के घोटाले की हेमंत जी बात कर रहे थे, मैं आपको आज इस बात का वादा दिला के जाता हूं कि दुनिया की कोई ताकत 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये सारी फाइलें खोल के ये माल बनेगा तो माल भी सड़क पे मिला दिया जाएगा, चिंता करने का। लेकिन भ्रष्टाचार को नहीं करेंगे, जिंदाबाद करो। लेकिन अगर कोई करप्शन हुआ है, वो भ्रष्टाचार हुआ है, तो वैसे एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के अलावा इस देश को दिया क्या? कुछ दिया है क्या? ये तो वादे करके झूठे में वो बातों को दोहराऊं मैं नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राहुल गांधी जी आगे ने कर्जा माफी का वादा कर दिया, बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा कर दिया, बिजली के बिल पे माफ करने का वादा कर दिया, उनकी सरकार बन गई। अभी जयपुर में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी रैली हुई, बहुत बड़ी रैली हुई, क्या कहते हैं, बहुत बड़ी रैली हुई। तो रैली में कौन थे? पूरे राजस्थान के नरेगा के बेचारे काम करने वाले मजदूर, और कौन कौन गए अपने यहाँ से, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, और पता नहीं किस किस को लेके पकड़ पकड़ के। और रैली में देखो, मैं एक बात हमेशा मानता हूं और ये बात हमेशा कहता भी हूं कि महात्मा गांधी का सच्चा भगत अगर हिंदुस्तान में कोई है तो राहुल गांधी है, उसके अलावा कोई नहीं। सही बात कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ था तब महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि कांग्रेस पार्टी, उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं थी, एक स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन था। उन्होंने संगठन को खत्म कर दो, क्योंकि उसमें सब विचारों के लोग थे और अपने अपने विचार से, अपने अपने विचारों से पार्टी बनाओ और सरकार बनाओ। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात नहीं मांगी और राजनीतिक पार्टी का नाम ही कांग्रेस पार्टी रखकर इस देश को 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने लूटा है। और मैं राहुल गांधी की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी इस कांग्रेस को खत्म करके पहले जाने वाले तो सच्चा। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आती किसी। अभी वहां महंगाई की रैली, महंगाई पर बोलना था कि महंगाई हो गई, ये हो गया, जो भी बोलना था उनको, लेकिन बोले कैसे? क्योंकि उनके पास में मंच पर कौन बैठे थे पता है आपको? कौन बैठे थे? यही पता नहीं, टीवी नहीं लगा तुमने? राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे थे, नहीं बैठे थे? इस राजस्थान में अभी ललित जी ओसवाल बता रहे थे ना आपको, डीजल पे, पेट्रोल पे और दुनिया भर की चीजों में महंगाई इनकी वजह से बढ़ी, तो बोले कैसे? तो महंगाई को छोड़कर किस पे आ गए? अब वो पूछो अकल के लट्ठे, तो मैं ये पता नहीं हिंदू क्या होता है। अब हिंदूवादी भी बोल रहे थे। अरे हिंदू, मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन असली में है क्या वो हिंदू है? उनकी स्टोरी आप पूरी निकालो, लेकिन आप हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हो। अरे हिंदू है नरेंद्र मोदी, जिससे 550 साल से इस हिंदुस्तान में अयोध्या में राम का मंदिर बनाने के लिए संघर्ष चल रहा था। उस मंदिर को किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे, हम लोगों को कहते थे कि अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब तो मथुरा भी हो गया, शायद काशी हो गया। अब क्या नारा रहेगा एमपी साहब? नहीं, अभी तो दूसरी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। और यह मथुरा भी पूरा करेगा कि हिंदुस्तान का लाल नरेंद्र मोदी, इसको भी दुनिया की ताकत रोकनी। आज धारा 370 हटाना कोई छोटी मोटी बात की? आज हिंदुस्तान के घर घर में शौचालय बनाना छोटी मोटी बात की? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव गांव को सड़कों से जोड़ा। कांग्रेस पार्टी को ध्यान नहीं है। आज फसल खाना भी नहीं मिल रहा, सही बात। फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सड़कें। कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से इस देश में कभी राज नहीं किया, सिर्फ राज वापस हमारा कैसे आए इसकी उन्होंने हमेशा प्रयास किया। भाइयों, आज ये जन आक्रोश रैली, और यह बात सही है, आज राजस्थान के लोगों के मन में दर्द है कि हमने बहुत बड़ी गलती
जब 2018 में चुनाव हुए थे लोग बहकावे में आ गए, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पर सुनाई मिलता है कि पहले भी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि अधिकारी गलत काम कर रहे हैं, कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भी हेमंत जी भी कह रहे थे, हमारे गजेंद्र जी, नारायण जी, सभी लोग कह रहे थे। मैं आज आपको सामने खुली बात करके जा रहा हूँ, जो बदमाशी कर रहा है उसकी लिस्ट बना लो, पूरी लिस्ट बना लो। 2023 के बाद एक का इलाज करने की जिम्मेदारी ये हमारी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको कह दो तेरी जितनी दादागिरी करनी है, जितनी गुंडागिरी करनी है तू कर ले। 2023 में जब तू सड़कों में होगा ना तब तुझे पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। हमने कभी भी हमारे राज में गुंडागिरी नहीं, हमने हमारे राज में कभी कांग्रेस बीजेपी भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समान रूप से पूरे देश का विकास किया, मोदी जी ने समान रूप से पूरे देश का विकास किया। राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार हो, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार रही हो, पूरे राजस्थान का समान रूप से, चाहे वो कांग्रेस को वोट देने वाला गांव था, चाहे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला गांव था, उसका समान रूप से हमने विकास किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग चुन चुनकर, विकास करना तो दूर की बात है, चुन चुनकर बदला लेने की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति हमको सिखा रही है। इसलिए भाइयों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस जन आक्रोश से, ये जन आक्रोश की रैली सिर्फ प्रतापगढ़ में नहीं हो रही, 23 तारीख को चित्तौड़ में हो रही है, कहीं चूरू में हो रही है, बाड़मेर में हो रही है, धौलपुर में हो रही है, सभी जगहों में हो रही है। और ये जन आक्रोश एक दिन कांग्रेस पार्टी को नेस्ता बूथ करके 2023 में जाएगा, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और इसके लिए आज हमको संघर्ष के लिए प्रेरणा हमारे नेताओं ने दी है। उस बात का संकल्प लेकर हम गांव गांव में जाएं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके, और छोटे मोटे मन में कोई मतभेद हो तो उन मतभेदों को समाप्त करके हम काम करेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया के आह्वान पर राजस्थान के प्रत्येक जिले में जब कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जनता बहुत त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक हलावल दस्ते के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। और उनके आह्वान पर आज प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पे आए हैं। और आने वाले समय में राजस्थान की जनता भी कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर करते हुए। अभी मैं सबके भाषण को सुन रहा था, सबकी बातों को अच्छे ध्यान से सुन रहा था। 35 साल से जिन्होंने राजनीति की, उनका भी तो 1900 स्क्वायर फीट का बंगला नहीं, या तो 19,000 स्क्वायर फीट का बंगला बना। कोई वक्ता कह रहे थे कि एक दरवाजे से आएंगे दूसरे से भाग जाएंगे। मैं कार्यकर्ता और प्रतापगढ़ की जनता से भी कहना चाहता हूं, ये राज है, आता जाता रहता है। कोई ऊंट पे बिठाता है तो वापस गधे पे भी बिठाता है। जिस दिन सत्ता होती है, जिस दिन पद पे होते हैं, चारों तरफ गणेश प्रतिमा करने वाले बहुत मिलते हैं। पर मैं कार्यकर्ताओं से, प्रतापगढ़ की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं। वो 4-4 दरवाजे बने हुए हैं, कल को राज नहीं रहने वाला है। वो दरवाजे 3 बंद हो जाएंगे, एक खुला रहेगा, अंदर आ जाओगे, वापस कैसे निकलोगे भाई? इसलिए सबक सिखाने की आवश्यकता है, तैयार होने की आवश्यकता है। आज शांतिलाल जी मीणा एक हमारे कार्यकर्ता पिछले 4 दिन से धरने पे बैठे हैं। न शासन, न प्रशासन, न सरकार कोई सुध लेने वाला नहीं। पर ये हमारे कार्यकर्ता जितने ये बैठे हैं, ये धरना 4 दिन से यहाँ पे हो रहा है। करोड़ों के घोटाले का धरना है, उसके खिलाफ धरना है। और कार्यकर्ताओं के आह्वान पर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रतापगढ़ जिले का भी घेराव करने की क्षमता रखती है। इसलिए जो प्रशासन और सरकार के लोग बैठे, हमारा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है, जिनका देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हम काम कर रहे हैं। और अभी 4-5 दिन पहले आपने देखा भी होगा कि मोदी जी का कितना जलवा है और विश्व में कितना उनको मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज भंडारी जी को बधाएं, ये भी कहीं न कहीं मोदी जी का नेतृत्व। इस विश्व के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बिना
कोई देश अगर विश्व के पटल पर काम करना होता है तो कोई देश आगे नहीं बढ़ता जब तक मोदी जी से नहीं पूछता। इसलिए आज हिंदू और हिंदुत्ववादी की व्याख्या का जिसको ज्ञान नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माता और मातृत्व में क्या फर्क, पिता और पितृत्व में क्या फर्क है, मित्र और मित्रत्व में क्या फर्क है, तो हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है। भले रैली यहां पर थी राजस्थान में, मैंने कई कार्यकर्ताओं से पूछा, बड़े लोगों से भी पूछा, जिनके नेताओं से भी पूछा कि चुनाव तो कोई यूपी में हो रहे हैं, अभी राजस्थान में रैली क्यों कर रहे हो? वहां तो दुकान में माल नहीं बचा है, वहां सरकार नहीं आने वाली है इनकी। पर उन्होंने ये भी कहा कि जिसका जीजा जमींदार हो, जिसकी जीजी, और आगे बहुत सारी बातें, पर मैं कहूंगा तो एक हास्य कलाकार राजस्थान की इस महंगाई की रैली में हम भेज रहे हैं, और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आने वाली है। इसलिए वो भी फर्जी वीसीआर भरना बंद करो, शक्ति लेके घूम रहे। भारत माता की, भारत माता की। कुछ बोलने को बचता नहीं है, और मैं ज्यादा बोलूंगा तो कोई पीछे से लट लेके आएगा, भैया इतनी देर बोलने के लिए बोला किसने? आप लोग वाला काम कभी नहीं देखा। आपने कहा हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज जिन लोगों ने इस आशा और विश्वास के साथ अपना कर्जा बैंकों में जमा नहीं कराया, आज उनके घरों के बाहर ढोल बज रहे हैं, पर्चे चिपक रहे हैं और जमीन नीलामी के कागज आ रहे हैं। जिन युवाओं को आपने कहा कि हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 रुपया भी किसी बेरोजगार के खाते में नहीं आया, और हरी जी पाटीदार का नाम भूल गया मैं, प्रभारी है। इन्होंने ठीक उदाहरण दिया कि कोर्ट में भी मामला पहुंच गया कि जिस दिन गहलोत सरकार बेरोजगारी भत्ता दे देगी, उस दिन मैं भी अपनी ओर से भत्ता दे दूंगा। ये एक आश्चर्य वाली बात है। इन्होंने कहा 3 वर्षों तक, 5 वर्षों तक बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। ईमानदारी से बताना कि 3 सालों में 9 बार बिजली के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? तो ये बिजली का करंट तार में नहीं, बिजली के बिल में आना है। 2 साल बाद गहलोत को ऐसा करंट देना कि जिंदगी में किसानों को धोखा देना भूल जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे भैरव सिंह जी शेखावत हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, जो कहा उसको करके दिखाया। कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आते ही अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। कार्यकर्ता बंधुओं, देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कहीं बनने जा रहा है, तो प्रभु राम की नगरी अयोध्या में बनने जा रहा है। और वो कोई सरकार के पैसे से नहीं, देश के आम आदमी के जेब से गया वो पैसा। आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। कश्मीर में धारा 370 हटाएगा कौन? बोले उसको खाली छुआ तो भी देश में जलजला मच जाएगा। अरे ये मोदी जी और अमित शाह थे जिन्होंने धारा 370 और 35A को हटा के फेंक दिया और आतंकवादियों के सीने पर तिरंगा गोप दिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहां आतंकवाद किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा।
मित्रों, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं पिछली बार यहाँ आया था, भाई शांतिलाल जी यहाँ धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं जब पिछली बार आया था तो आदरणीय डीडी सिंह जी ने कहा, हमारे जिला अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, हेमंत जी, पार्टी के तमाम लोग थे, उनके सामने बात रखी तो पार्टी के लोगों ने कहा कि मामला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुरंत पार्टी ने निर्णय लिया कि हम कार्यकर्ता जनता के सहयोग से इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। आज राजस्थान की सरकार अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है और कल मुझे सारे अधिकारियों के चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के फोन आए कि साहब मुख्यमंत्री जी कुछ कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, आपका रहना इसमें आवश्यक है। मैंने कहा क्या क्या कार्यक्रम काम है उनका लिस्ट भेजो। तो मैंने वो लिस्ट देखी। मित्रों, मैं ईमानदारी से कहता हूं, उसमें राजस्थान सरकार की एक भी योजना नहीं थी। वो जो योजना है जिसका उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, वो सारी की सारी भारत सरकार की योजना है। आप किस साल के 30 वर्ष का खुशियां मना रहे हो? क्या इस बात के लिए खुशियां मना रहे हो कि किसी अबला के साथ दुराचार होता है, वो किसी पुलिस अधिकारी के पास जाती है तो वहां भी उसके साथ बलात्कार होता है, वो अपनी बात लेकर किसी एडिशनल एसपी के साथ जाती है तो वहां भी उसके साथ दुराचार होता है, कोई बच्ची स्कूल जाती है तो उसके साथ दुराचार हो जाता है, कोई महिला एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल जाने के लिए जाती है तो वहां भी उसके साथ दुराचार होता है। जहां अस्पताल सुरक्षित नहीं, जहां विद्यालय सुरक्षित नहीं, जहां लोग रक्षक समझ के जाते हैं वो भी भक्षक बन जाते हैं। तो गहलोत साहब बताओ, राजस्थान में कौन सी जगह सुरक्षित है जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? पूरे देश भर में 1 नंबर पर महिला और नाबालिग बच्चों पर अत्याचार का कोई प्रदेश 1 नंबर पर पहुंचा है। अरे जिस प्रदेश में पन्ना, पद्मनी और मीराबाई के प्रदेश से जो नाम प्रदेश जाना जाता है, उस प्रदेश में कोई अखबार खोलता है तो सबसे पहली खबर आती है कि आज इस जगह किसी नाबालिग बच्चे के साथ दुराचार हो गया। आपने भी कर्नाटक की खबर पढ़ी होगी 2 दिन पहले। वहां के कांग्रेस के एक विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए भी टिप्पणी की और विधायक रहते हुए भी अभी एक टिप्पणी 2 दिन पहले विधानसभा में की और कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक भी उस पर हंस रहे थे। मुझे शर्म आती है कि इस प्रकार की छोटी सोच रखने वाले विधायक जो इस प्रकार की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी आज दिन तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो इसका मतलब सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी भी उस सोच को अपनी सोच मानते होंगे। विधायक अगर किसी पार्टी में मिलेंगे वो मात्र और मात्र कांग्रेस पार्टी में मिलेंगे। अभी सुशील जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी यूपी में रैली नहीं करते। मैं गैस का कनेक्शन लूंगा, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में हर गांव गाड़ी में बिजली का। आज हमारे जनप्रतिनिधियों को परेशान किया जाता है। मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि जिले में 3 सालों में अभी तक जो काम हुए, चाहे सड़क के हो, चाहे हाईवे के हो, चाहे जल जीवन मिशन के हो, चाहे नरेगा के हो, चाहे शौचालय के हो, चाहे आवास के हो, वो किससे कराए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया। और आप और हम सब लोग आने वाले 2 सालों में भी आप निश्चिंत रहिए, और भी जो भी काम होंगे ये टीम प्रतापगढ़ मिलकर, हम सब लोग मिलकर, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ना तो विकास के लिए ना और किसी काम के लिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। किसान बंधुओं,
हमें तकलीफ तब होती है अत्याचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ। आने वाले 2 वर्षों में हम सब लोग, हालांकि आपस में इस परिवार में इतना झगड़ा है कि कुश्ती पचार तो आपस में ही हो रहे हैं। जिस सचिन पायलट जी का चेहरा दिखा के सरकार में आए, आज उन सचिन पायलट साहब को तो मक्खी की तरह उठा के साइड में कर दिया। और गहलोत साहब, जब भी कोई संकट आता है तब कोई ऑपरेशन या कोरोना का बहाना ले लेते हैं, लेकिन 2 साल के बाद गहलोत साहब, ये जनता आपको कोई बहाना देने वाली नहीं है, आपको माफ करने वाली नहीं है, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने वाली है। मैं आप सब लोगों चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, एक काम हम जरूर करें। 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस मनाती है। यहाँ पर हम सब लोग ये तय कर सकते हैं क्या कि 25 तारीख को हमारी पंचायत में रहने वाले, हमारे गांव में रहने वाले, जिनको आवास मिला है, जिनको शौचालय मिला है, जिनको कैटल शेड मिला है, जिस गांव में जल जीवन मिशन आया है, जिस गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना आई है, जिस गांव में केंद्र सरकार ने एकलव्य मॉडल दिया है, प्रतापगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस केंद्रीय विद्यालय दिया है, छोटी सादड़ी में, हमारा बसेरा में नवोदय विद्यालय दिया है, और अभी कुछ दिनों पहले तो भारत सरकार ने 70 सालों से, राजस्थान में 20 सालों से रेलवे लाइन नहीं आई, 1 किलोमीटर। मंत्री जी ने कहा कि बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी में होते हुए नीमच, ये रेलवे लाइन प्रायोरिटी के आधार पर इन 2 सालों में भूमि अधिग्रहण का काम चालू करके इस काम को पूरा करेंगे। प्रतापगढ़ में रिंग रोड के लिए 96 करोड़ रुपया दे दिया मैंने 4 दिन पहले ही। मैंने कहा कि कल जिले के अधिकारियों से कि इस काम को जल्दी चालू कराइए, पैसा आ गया तो इस काम को पूरा कराइए। आप और हम सब लोग 25 तारीख को क्या हम हमारी योजनाओं का, हमारा सुशासन का, हमारे काम को लेकर अटल जी की जयंती को क्या धूमधाम से मना सकते हैं? तैयार है क्या? अरे जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट करके दुनिया में हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने का काम किया, उस 25 तारीख को आप और हम सब लोग हमारे काम को लेकर हर पंचायत और हर लाभार्थी तक जाने का काम करें। मैं यही निवेदन करते हुए आप सब लोग इन 2 सालों तक इस कुशासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं गहलोत साहब से एक चैलेंज और करता हूं कि आपने 3 सालों में ये जो काम हुए हैं, हमने और मोदी जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार के माध्यम से कराए हैं। अगर आपने 3 सालों में कोई भी काम किया है तो जनता के बीच में आके बताओ कि मोदी जी की सरकार पे वाई लूटने का काम मत करो। आइए आप और हम सब लोग हमारी सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक पहुंचाएं और गहलोत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने का काम करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयघोष करेंगे, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षों तक जहां कांग्रेस पनप नहीं पाई, लेकिन कभी मौका मिला तो जनता भी उनसे रूबरू हो गई कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी कई गुना ठीक थी, जो 40 वर्षों से भ्रष्टाचार का नाम कभी हमने इस धरती पर देखा नहीं। जिन कमियों के लिए ये धरना आह्वान किया गया है, 3 वर्षों में आपने जिस आधार पर सत्ता में हासिल हुए, जिन वादों को लेकर आपने सत्ता हासिल की, जिन वादों को लेकर आपने लोगों में हसीन सपने जगाए, युवाओं के अंदर एक आशा जागृत की, किसानों को यह कहा कि 50,000 का तो कर्जा बीजेपी के राज ने माफ कर दिया और अब संपूर्ण कर्जा माफ होगा। लोगों ने देखा कि एक बार हाथ पे बटन दबा दो, हो सकता है संपूर्ण कर्जा माफ हो जाए। और मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से राजस्थान में
एक ऐसी निकम्मी सरकार बन गई जिसने राजस्थान के इतिहास में भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।